औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में खुश आमदीद। अच्छा रिज़वान भाई, आपने जो मुझे मैसेज किया था कि जो आपको लेक्चर चाहिए, उसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हमने जो स्टेप्स किए हैं या इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाई हैं वो हमने टिपिकल के ऊपर बनाई थी, ठीक है। और ये जो चीज़ अब आप कह रहे हैं कि 2D प्रोफाइल को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये उससे पीछे वाला स्टेप है। यानी पर पहले सरफेस पॉइंट्स होते हैं, फिर सरफेस, फिर उस पर अलाइनमेंट, फिर प्रोफाइल, और फिर बनती है असम्बली, और फिर कॉरिडोर। अभी आप कह रहे हैं कि एक स्टेप पीछे। अब मेरे ख़्याल से जो चीज़ आपको चाहिए वो शायद ये है। ये देखें कि जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है कंपनी को, तो उसमें इस तरीके के प्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोफाइल जो है ये सिविल 3D में, तो आप जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है ना, मैं थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट आपको दे दूं कि जब भी प्रोफाइल, जिनको आप 2D प्रोफाइल कह रहे हैं, जो आपकी नज़र में 2D प्रोफाइल्स हैं, वो प्रोफाइल असल में बनते ऑटोकैड सिविल 3D में ही है। यहाँ कोई और सॉफ्टवेयर होगा। जब वो प्रोफाइल को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, जब उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं तो वो सिर्फ इस तरीके से इस शक्ल में आ जाते हैं, ठीक है। हर चीज़ उसकी सेपरेट हो जाती है, ठीक है, जिनको आप प्रोफाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे ख़्याल से जो मैं समझा हूँ कि आप इस किस्म के प्रोफाइल को आप चाहते हैं कि हम कन्वर्ट करें सिविल 3D के अंदर, ठीक है। अब इस प्रोफाइल को सिविल 3D में कन्वर्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये समझा दूँ कि ये प्रोफाइल की टैब है ऑटोकैड सिविल 3D, ठीक है। इस टैब के बाहर किसी किस्म का प्रोफाइल हम सिविल 3D में बनाने की इजाज़त नहीं देगी। अब जो चीज़ इसके अंदर है, इसके अंदर रह के ही हमने वो प्रोफाइल बनाने हैं, चाहे वो 2D के हों या सिविल 3D के हों। तो मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ, इसका इंट्रोडक्शन आपको दूँ कि इसमें वो कह रहा है क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, ठीक है। यानी कोई सरफेस हो, ठीक है, कोई सरफेस हो तो उसका प्रोफाइल आप बना सकते हैं। प्रोफाइल क्रिएशन टूल, ठीक है, ये प्रोफाइल बनाने का टूल है। क्रिएट बेस्ट फिट प्रोफाइल, ये कोई प्रोफाइल पहले से मौजूद हो तो उसको ट्रेस करने के लिए। और ये है क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल, ठीक है। अब दोनों प्रोफाइल्स के लिए, अगर आप सरफेस के लिए का प्रोफाइल बनाते हैं उसके लिए भी आपको एक सरफेस चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर एक अलाइनमेंट चाहिए, ठीक है। वो अलाइनमेंट बताएगी आपका स्टार्ट स्टेशन और एंड स्टेशन, ठीक है, और उसी का प्रोफाइल फिर आप बनाएंगे। अगर आप बनाते हैं प्रोफाइल फ्रॉम फाइल तो उसमें आपका एक स्टेप कम हो जाएगा, जो सरफेस है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, मगर अलाइनमेंट उसके लिए भी चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा उसको हम चेक करते हैं। ये मेरे सामने एक सिंपल सा प्रोफाइल है, ठीक है। प्रोफाइल ऑफ रोड प्रपोज CL 0202 600 किलोमीटर का, ठीक है। इसके मेरे पास ये स्टेशन है 0, ठीक है, ये 0 + 600, और ये नीचे इसकी एग्जिस्टिंग है यानी NGL है, और ये फिनिश ग्रेड है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इन तीनों को यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब ये कॉपी करने से पहले ये सिंपल टेक्स्ट के अंदर है, ठीक है। ये प्रोफाइल सिविल 3D में बन के वहाँ से एक्सपोर्ट हुए हैं, ठीक है। अब मैं इनको सिंपली कॉपी करूँगा यहाँ से, ठीक है, इन तीनों को, स्टेशंस, NGL और PGL को, ठीक है। इनको मैं कॉपी करने के बाद CO कॉपी, ठीक है, नॉर्मल मैंने कॉपी कमांड से इनको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास सबसे टॉप के ऊपर है स्टेशंस, उसके बॉटम पे है NGL, और लास्ट पे है मेरे पास PGL यानी फिनिश ग्रिड। तो मैं यहाँ से स्टेशन को सेलेक्ट करूँगा पहले, सबसे पहले, ठीक है, मूव, ठीक है, ये नीचे, इसको मैं करूँगा रोटेट RO। ये नॉर्मल जो ऑटोकैड की कमांड्स हैं मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इनको वर्टिकली नीचे कर लूँगा। अब ये मेरे हो गए स्टेशंस। इसके बाद मेरे हैं NGLs, मैं इनको भी यहाँ से एज़ इट इज़ कॉपी मूव करूँगा नीचे, M इंटर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनको, ये मैं आर्थो मोड, ये मेरे आगे NGL, और मैं इनको भी करूँगा वर्टिकली ड्रैग, ठीक है, रोटेट करके।
उसके बाद मेरे ये हैं फिनिश ग्रेड यानी PGL, ठीक है। मूव, इनको भी मैं एज इट इज़ कॉलम वाइज वर्टिकली नीचे में इनको, ये किस लिए, क्योंकि मुझे ये इसी फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अब ये टेक्स्ट जो है, ठीक है, इनको मैंने एक्सेल में लेके जाना है, ठीक है। तो एक्सेल में ले जाने के लिए या तो मैं नॉर्मली इनको टाइप करूँगा, ठीक है, मगर टाइप करने के लिए अगर ये मेरे पास 600 मीटर का प्रोफाइल है, अगर आपके पास जो प्रोफाइल है वो 2 किलोमीटर का या 3 किलोमीटर का हो तो फिर टाइपिंग में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, जो कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उस झंझट से बचने के लिए मैंने क्या करूँगा कि सबसे पहले मेरे पास ये एक्सप्रेस टूल है, ठीक है, इसमें जाऊँगा, कन्वर्ट टू एम टेक्स्ट, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो मेरी स्टेशन की टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करूँगा, ये शॉर्ट हो के छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि सबसे टॉप वाली को सिलेक्ट करना है, ठीक है, डबल क्लिक के साथ, और मैं इसको इसके एडिटिंग मोड में चला जाऊँगा। वहाँ से मैं इसको कंट्रोल A करूँगा, ठीक है, कंट्रोल C और बाहर क्लिक करूँगा और एक्सेल में जाके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मेरे पास ये रोज़ वाइज है, मुझे ये चाहिए कॉलम वाइज, तो मैं पहले कॉलम को सेलेक्ट करके डाटा पे जाऊँगा, टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ से नेक्स्ट, और मैं इसको फिनिश कर दूँगा, ठीक है। पहले को सिलेक्ट कर के शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो से सारा सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C, और नीचे वाले कॉलम पे इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास ये वर्टिकली आ चुका है। अब मुझे लास्ट वाले की पूरे की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ से एक नई शीट खोलूँगा, शीट नंबर 2, और सेम स्टेप मैं यहाँ पे दोहराऊँगा। सबसे पहले मैंने अब NGLs को करना है, तो कन्वर्ट टू एम टेक्स्ट, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन आपको 2018 या 19 के बाद में मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मैं जो NGLs हैं उनको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, इंटर, और मैं फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करके उसको डबल क्लिक करूँगा और कंट्रोल A, कंट्रोल C, ठीक है, आउटसाइड पे क्लिक, और एक्सेल पे जाके जो नई शीट मैंने खोली है सेम मैं इसको वैसा ही जैसे मैंने पहले डाटा टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है, इसको आपने सारे को सेलेक्ट नहीं करना और पूरी रो को यहाँ तक। इसके बाद है टेक्स्ट टू कॉलम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट कन्वर्ट ओनली कॉलम एट अ टाइम, ठीक है। हाँ, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर रहा था रो वाइज, जो मैं गलत कर रहा था, तो मैंने इसको कॉलम वाइज सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट टू कॉलम। ये गलतियाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बार बार आपको पता चले, ठीक है। फिनिश, ठीक है। अब मैं इसको शिफ्ट और कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और राइट एरो से इसको साथ सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C, और मैं यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल ट्रांसपोज, ये मेरे हैं STN स्टेशन, और ये मेरे पास है NGL, और ये मेरे पास है FG फिनिश ग्रेड, ठीक है। अब सेम मैंने यही स्टेप अपने फिनिश ग्रेड के ऊपर करना है, ठीक है। जाऊँगा कन्वर्ट टू एम टेक्स्ट, इस पर जाके मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा, और मैंने फिर इसको फर्स्ट वाले पे डबल क्लिक करूँगा और कंट्रोल A, कंट्रोल C, और यहाँ से आउटसाइड पे क्लिक करके एक्सेल में जाके एक थर्ड शीट को खोलूँगा, ठीक है, वहाँ मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो कॉलम वाइज सेलेक्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम करूँगा, इसको मैं फिनिश शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो से सेलेक्ट करके कंट्रोल C, और अपनी फर्स्ट शीट पे जाके इसको मैं एज इट इज़ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ट्रांसपोज। फिर लास्ट पे मैं तीनों को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से कॉपी करूँगा इसको मैं, ठीक है, और मैं इसको पेस्ट एज वैल्यू। अब ये जो स्टेशन है ये मुझको इस फॉर्म में नहीं चाहिए, ये मुझे को चाहिए 0, 25, 50 इसमें, ठीक है। तो मैं कंट्रोल H करूँगा, मुझको यहाँ पे 0+ ये नहीं चाहिए, ठीक है। इसको टैब के साथ प्रेस ऑल कर दूँगा, ठीक है, ओके। अब मेरे पास 0, 25, 50, लास्ट पे 600 है। बस मैं अपने फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले NGLs को और PGL या FGL को मैच करूँगा, क्या ठीक है। 0 का मेरे पास NGL है 688.99, तो मैं अपने प्रोफाइल पे जाकर इसको ज़रा वेरीफाई कर लूँगा, ताकि मुझे प्रोफाइल बनाते वक्त जब आपने इसको वेरीफाई करना है तो आपने इसको इससे नहीं करना, आपने अपने प्रोफाइल जहाँ से आपने कॉपी की है वहाँ से आपने करना है,
मेरे पास ये स्टेशन है 06889 ये मेरा ओके है। तो जो मेरे पास फिनिश एलिवेशन है वो 68899 सेम है। तो मैं लास्ट वाले को चेक करूँगा, ये मेरे पास है 685857, ठीक है, और 934। एक्सेल पे जाके चेक करूँगा मैं 685857 और 934, नहीं मेरे पास ये सारे के सारे सेम है। अब मैंने क्या करना है कि अब मेरे को दो फाइल्स चाहिए, ठीक है, एक NGL की EG और एक मेरे पास FG। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम पे इज़ इक्वल टू, मैं कॉन्केटेनेट का छोटा सा फार्मूला यूज़ करूँगा। टेक्स्ट वन मेरे पास 0, यहाँ पे आपने कॉमा नहीं टैब का बटन दबाना है, नॉर्मल टैब, और ये NGL जस्ट क्लिक, इसको मैं और सेम इसी को मैं यहाँ से आगे ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। सॉरी, इसको मैं इज़ इक्वल टू सेम कॉन्केटेनेट, सेम हमारा 0 का स्टेशन है और टैब, और हमारे पास जो उसका फिनिश ग्रेड है वो है ये 68, ठीक है। लास्ट मेरे पास ये FG के हो गए। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं इसको, ठीक है, मेरे पास ये है रिजवान, यहाँ पे रिजवान कहाँ गया, रिजवान, यहाँ मैं आपके नाम का फोल्डर बनाया था रिजवान के नाम का, शायद पता नहीं, ये रिजवान इंडिया, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं इसको एक सिंपल फाइल लूँगा, यहाँ से टेक्स्ट की जो मेरी NGL की है, NGL, ठीक है, इसमें मैं वो पेस्ट करूँगा, Ctrl V, ठीक है। ये मेरे पास NGL आ चुके हैं, सेव, ओके। एक नई फाइल को मैं यहाँ से बनाऊँगा टेक्स्ट की जो मेरी FG की है, FG, ठीक है, FG मेरी फिनिश ग्रेड। एक्सेल में जाके यहाँ से ये जो हैं ये सारे मैं कॉपी करूँगा, कॉपी, और उसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। अब मेरे पास दो फाइल्स बन चुकी हैं, ठीक है, एक मेरी NGL की, ठीक है, और एक मेरी FGL की, ठीक है। अब ये जो मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ, ये उन प्रोफाइल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 2D वाले प्रोफाइल को सिविल 3D के अंदर, ठीक है। मगर इस प्रोफाइल में एक स्टेप हमारा कम हो गया, हमें सरफेस नहीं बनानी पड़ी, मगर इसमें भी हमें अलाइनमेंट को बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास 600 का स्टेशन है लास्ट, तो कोशिश करें कि मिनिमम आपकी जो अलाइनमेंट है वो उतनी ही हो जितने आपके स्टेशंस हैं, और मिनिमम और मैक्सिमम उससे कुछ ज़्यादा हो। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है, पॉली लाइन, ठीक है, यहाँ से मैं 600 इंटर, ठीक है, Z इंटर E इंटर, ये मेरे पास पॉली लाइन है। तो मैं अलाइनमेंट में जाके इसको फ्रॉम ऑब्जेक्ट इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, इसका मैं नाम दूंगा यहाँ से RIZWAN रिजवान, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ऑल लेबल्स, ठीक है, ये अरेज, ओके। अब मेरे पास ये अलाइनमेंट तो बन चुकी है, ये मेरे पास 0 का स्टेशन है और ये मेरे पास लास्ट पे 600 का, ठीक है। अब मैंने जो प्रोफाइल बनाना है, ठीक है, वो मैंने इसके ऊपर बनाना है। अब मैं जाऊंगा प्रोफाइल के अंदर, अब ये प्रोफाइल है, यहाँ पे इस प्रोफाइल बनाने इस टैब को सरफेस की ज़रूरत है, मगर मेरे पास सरफेस अवेलेबल नहीं है। मेरे पास क्या अवेलेबल है, फ्रॉम फाइल, मैंने फ़ाइल तैयार करके रखी हुई है, इस फाइल से मैं उसको बनाऊँगा। तो मैं जाऊँगा अपने फ़ोल्डर के अंदर रिजवान इंडिया, यहाँ से मेरे पास ये है NGL का और ये FGL का। पहले मैंने NGL क्रिएट करना है, मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है। ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली इसने जो अलाइनमेंट मेरे पास बनी हुई थी उसको उसने डिटेक्ट कर लिया कि रिजवान की अलाइनमेंट है, और इसका नाम जो है वो है EG, ठीक है। इसके लेबल जो हैं वो नो लेबल या कंप्लीट लेबल सेट, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे इसको नो लेबल करता हूँ, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब देखें प्रोफाइल शो नहीं हो रहा, ठीक है। फिर दोबारा प्रोफाइल के ऊपर जाता हूँ, फ्रॉम फाइल, ठीक है, ऐसा मैंने FG का बनाना है, ओके। अलाइनमेंट मेरे पास सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही अलाइनमेंट पे वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं नो लेबल, ओके। अब मेरे पास प्रोफाइल शो नहीं हो रहे, क्यों नहीं शो हो रहे,
क्योंकि वो इसलिए नहीं शो हो रहा है कि मैं जाऊँगा क्रिएट सरफेस प्रोफाइल। ठीक है, ये वो टैब है जहाँ पे आपने ठीक है ऐड प्लीज सेलेक्ट द लास्ट सिंगल सरफेस। अब ये सिंगल की डिमांड कर, प्रोफाइल की सरफेस की डिमांड कर रहा है। ठीक है, हमारे पास सरफेस नहीं है तो इसने क्यों नहीं प्रोफाइल बनाया। तो ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि इसने प्रोफाइल क्यों नहीं बनाया। ठीक है, तो दोबारा जाते हैं फ्रॉम फाइल, ठीक है, NGL ओपन। ठीक है, यहाँ से मैं इसको EG, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कंप्लीट लेबल सेट, ओके, प्रोफाइल। ठीक है, ये प्रोफाइल पहले हमने दोनों प्रोफाइल एक ही दफ़ा इंपोर्ट किए हैं जो हमने गलत किए हैं। ठीक है, मैं इसलिए गलती बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको उसका मिस्टेक का पता चले। बाद बाद हम दोनों प्रोफाइल सेम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखें जैसे ये रिजवान की अलाइनमेंट है, ये उसने EG प्रोफाइल सेलेक्ट कर दिया। अब ड्रा प्रोफाइल पे जाऊंगा तो सेम वही टैब आएगा जैसे हम नॉर्मल सरफेस की प्रोफाइल में हम अपना ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दूंगा इसका प्रोफाइल व्यू, ये प्रोफाइल व्यू हाइट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रोफाइल को क्लिक करता हूँ। क्या करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब ये प्रोफाइल मेरे पास बन चुका है। ये प्रोफाइल है NGL। ठीक है, मैं अपने उस प्रोफाइल को थोड़ा सा इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ आपको दिखाने के लिए। जो प्रोफाइल बन रहे हैं क्या वो दोनों सेम है। Ctrl+C, ठीक है, इसमें जाके Ctrl+V, ठीक है, ये वो प्रोफाइल है। अब यहाँ पे इसकी जो मिनिमम हाइट है वो है 675 और मैक्सिमम इसकी है 694। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। इसकी मैं प्रॉपर्टी में जाके स्टेशन एलिवेशन, ठीक है, यू स्पेसिफाई, मेरे पास है 675 और जो इसकी मैक्सिमम है वो है 695 थी शायद। अप्लाई, ओके। ठीक है, मैं इसकी जो बेंड की सेटिंग है उसमें नहीं जा रहा, वो एक अलग टॉपिक है। ये इस तरीके से कैसे मैनेज हुए हैं, कि यहाँ से आउटर साइड पे क्यों हैं, कलर क्यों चेंज हुए हैं, वो सारे के सारे अलग टॉपिक है। अब ये मेरे पास आ चुका है, सॉरी ये 694 है, तो मैंने क्या किया है 695 किया है। तो मैं इसको, हाँ ठीक है, 694, ठीक है, 694, ठीक है। अब मैंने प्रोफाइल, ये मेरा NGL का प्रोफाइल है, ठीक है। अब ये मेरे पास NGL की लाइन है, ये वाली, ठीक है, सॉरी NGL की लाइन ये है ग्रीन, ठीक है। तो दोबारा जाऊंगा प्रोफाइल के अंदर, फ्रॉम फाइल, ठीक है, इसमें जाके मैंने NGLs को इंपोर्ट करना है, ठीक है, ओपन। मेरे ख्याल से पहले जो हमने फाइल इंपोर्ट किया है एक NGL1, ठीक है, कंप्लीट लेबल सेट, ओके। कुछ मिस्टेक हुई है, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, दोबारा मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। शायद फाइल इंपोर्ट करने में हमसे गलती हुई है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। जो फाइल इंपोर्ट करने में शायद हमने गलती कर दी, जो जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड की फ़ाइल थी उसकी जगह पे मैंने जो फिनिश ग्रेड था उसको वो जल्दी में इंपोर्ट कर दिया। मैं दोबारा कर रहा हूँ, क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल,
यहाँ से मैंने सबसे पहले एनजीएल को इंपोर्ट करना है। ये मेरे पास एनजीएल्स हैं, ठीक है, ओपन, ठीक है। अब यहाँ मैं इसको नेम दूंगा NGL, ठीक है। और ये मेरे पास है कंप्लीट लेवल, ओके। अब प्रोफाइल, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल। अब मेरे पास यहाँ पे एनजीएल का प्रोफाइल शो हो रहा है, ड्रा प्रोफाइल, ठीक है। अब ये सेम वही स्टेप्स हैं जो हमें थ्रू आउट करने पड़ते हैं। मैं इनके एक्सप्लेन के चक्कर में नहीं जा रहा, मैं ये समझूँगा कि आपको इसका पता है। अगर आपको इसका पता नहीं है तो भी ये थोड़ा डिटेल्स मौजूद हैं, ठीक है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पता होगा। मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल करूँगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा कि मेरे पास उसके प्रोफाइल बन के आ चुके हैं, ठीक है। अब ये प्रोफाइल स्मूथ क्यों है, ठीक है, और जो हमारा प्रोफाइल है वो वाला अप एंड डाउन क्यों है, उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये 600 वाले को, ये ठीक है। ये जो प्रोफाइल है ये सरफेस पे बना है, सरफेस में इसके नीचे सरफेस है, Ctrl+C, ठीक है। जो सरफेस का प्रोफाइल है, जहाँ जहाँ से अलाइनमेंट उसको टच करती है वो वहाँ से एलिवेशन उठा रहा है। मगर मैंने जो एलिवेशन ली है मैंने वो स्टेशन वाइज ली है, ठीक है। यानी 0 से 25, 50। अब जो एनजीएल का ग्रेड 0 से 25 के दरमियान बनेगा वो उसको फॉलो करेगा। जबकि यहाँ पे हमारे पास देखें 0 और 25 के दरमियान ये एनजीएल की पोजीशन है, ठीक है। फिर 25 से 50 तक ये स्मूथ है, फिर 50 से 75 तक फिर ये एनजीएल की पोजीशन है। अब ये पोजीशन एनजीएल की इसलिए आ रही है क्योंकि ये अलाइनमेंट सरफेस पे बनी थी, और जब प्रोफाइल बना था तो वहाँ पे हमने प्रोफाइल को सिलेक्ट किया था, सरफेस को। यहाँ पे हम उसको ये एलिवेशंस दे रहे हैं, 0 पे ये लेवल है, 25 पे ये है एनजीएल। तो इन दोनों के दरमियान जो ग्रेड बनता है उसका एनजीएल्स का, उसके हिसाब से उसने ये एनजीएल की लाइन लगा दी है। ये एनजीएल की लाइन इसलिए स्मूथ आ रही है। तो मैं इसकी जो एलिवेशन है उसको सेम एज इट इज़ एलिवेशन को करता हूँ, 675, ठीक है, और 694, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्या कि हमने ये जो फिनिश ग्रेड का जो प्रोफाइल है ये ब्लू कलर का ये लगाना है, ठीक है। तो सेम इसके लिए भी हम यही करेंगे कि प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ से प्रोफाइल फ्रॉम फाइल, ठीक है, और यहाँ से हम FG को सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। तो अपने प्रोफाइल का नाम देंगे FG, ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट लेवल, ठीक है, ओके। अब दोबारा जाऊँगा प्रोफाइल के अंदर और यहाँ से मैं क्रिएट सरफेस प्रोफाइल। अब यहाँ मेरे पास देखें पहले एनजीएस था, अब पर PGL FG है। अब इन दोनों को मैंने एक ही दफ़ा ड्रा नहीं करना, ठीक है। मैंने इन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं और इकट्ठे भी कर सकते हैं। मेरे पास एनजीएल का पहले ड्रा है तो मैंने FG को करना है, तो मैं इसको ड्रा प्रोफाइल करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्रिएट प्रोफाइल, और मैं सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू रीजन, तो मैं इसको यहाँ पे, अब मेरे पास ये नीचे लग चुका है। ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हमने दोनों प्रोफाइल्स को अलग अलग बनाया। अब मैं कोशिश करता हूँ इन दोनों को यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है, और दोबारा जाता हूँ प्रोफाइल के अंदर, ठीक है, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, ठीक है। अब मेरे पास दोनों मौजूद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, फिर दोबारा इन फाइल्स को इंपोर्ट करूँगा, क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल, एनजीएल को पहले करूँगा ओपन, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर जाऊँगा प्रोफाइल फ्रॉम फाइल और मैं FG को करूँगा ओपन, ठीक है, FG, ओके, ठीक है। अब जाऊँगा मैं सरफेस के ऊपर, तो मेरे पास ये दोनों, इसका मैंने नाम नहीं था दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास FG आया, तो मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+1, दोनों को, ड्रा प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ मैं नाम दूँगा माई PROFILE प्रोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्रिएट, तो मैं इसको यहाँ पे इसको, अब मेरे पास दोनों प्रोफाइल एक ही टाइम पे बन के आ चुकी हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं पहले इसकी जो हाइट है
वो सेलेक्ट करूँगा। पहले मैंने सिंगल सिंगल किए थे, उस समय मुझे प्रॉब्लम ये आई कि दोनों को मुझे इकट्ठे एलिवेशन दें। जब मैं दूंगा तो मेरे दोनों के दोनों इकट्ठे ही सेट हो जाएंगे, ठीक है। मगर इंपोर्ट आपने फ़ाइल को अलग अलग करना है, ठीक है। अप्लाई, ओके। अब इसमें से एक पर फाइल जो है वो मेरा NGL का है, वो मैं चेक करूँगा। जब मैं इसको सेट करता हूँ तो मुझे बता रही है प्रोफाइल मेरा 01 है। मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो नाम है वो मैं करूँगा NGL, ठीक है। और बेसिक से मैं इसको करूँगा एग्जिस्टिंग ग्राउंड, ठीक है। अप्लाई, ओके। अब मेरे पास इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जो टॉप वाला है ये मेरा FG का प्रोफाइल है, ठीक है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, ठीक है। इसको यहाँ से मैं करूँगा फिनिश डिज़ाइन प्रोफाइल, ठीक है, ओके। अब मुझे दोनों का फ़र्क नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला मेरा फिनिश ग्रेड का है और नीचे वाला मेरा एग्जिस्टिंग ग्रेड का है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आपने क्वेश्चन किया था, इसमें मैंने सुपर एलिवेशन को कैसे ऐड करना है। अब ये सारी मिस्टेक्स मैंने इसलिए की हैं, पहले मैंने एक को इंपोर्ट किया है, फिर मैंने जब FG को इंपोर्ट किया है तो मैं उसके ऊपर पेस्ट करने लगा तो उसने ओरिजिन मांगा तो वो उसके ओरिजिन पर नहीं आया। फिर मैंने दोनों फाइल्स को अलग अलग इंपोर्ट किया और फिर दोनों का इकट्ठा प्रोफाइल बनाया। तो उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने एक ही दफ़ा जब इसकी एलिवेशन दी है तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। अब ये जो इनके लेबल्स हैं, ठीक है, इनको लेफ़्ट राइट कैसे करना है ये मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं तो हम इसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये डिटेल का टॉपिक है, ठीक है। हम अपने स्टेप से पीछे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपने कॉरिडोर पे स्टार्ट किया था टिपिकल से, ये टिपिकल से पहले का स्टेप है। अब इसमें प्रॉब्लम है एलिवेशन, सुपर एलिवेशन कैसे ऐड करनी है। मैं सुपर एलिवेशन को ऐड करने से पहले एक वीडियो है वो मैं आपको इंशाल्लाह सेंड करता हूँ, उसका लिंक। उसको पहले आप स्टडी कर लें ताकि आपको राइट लेन आउटसाइड, लेफ़्ट लेन आउटसाइड, राइट लेन इनसाइड, लेफ़्ट लेन इनसाइड, राइट शोल्डर इनसाइड, राइट शोल्डर, लेफ़्ट शोल्डर इनसाइड, लेफ़्ट शोल्डर आउटसाइड, राइट शोल्डर आउटसाइड, ठीक है। इन सारी चीज़ों का, इन सारे नेम्स का आपको पता हो ताकि जब हम इसमें सुपर एलिवेशन ऐड करें तो फिर आपको पता हो। वैसे जो नॉर्मली सुपर एलिवेशन ऐड करनी पड़ती है वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इसको सेट करें और इसकी प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी में जाएं। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ स्टेशन इंफॉर्मेशन बैंड में, ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल डाटा है, बैंड टाइप, आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वर्टिकल ज्योमेट्री, हॉरिजॉन्टल, जो ये सुपर एलिवेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डिवाइड विद 2 क्राउन्स, नो शोल्डर, ये चीज़ें क्या हैं ये थोड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाली हैं, यहाँ मैं आपको नहीं बता सकता। इसका पहले आपको बेसिक का कॉन्सेप्ट होगा फिर इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये सुपर एलिवेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब हमारी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे स्ट्रेट है, तो इस पर सुपर एलिवेशन हमारी नहीं अप्लाई होगी, ठीक है। अगर होगी तो वो हमारा जो नॉर्मल क्राउन होता है वही इस पर हम फॉलो करेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपका जो कॉन्सेप्ट था कि 2D प्रोफाइल को हम सिविल 3D में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अक्सर ऐसा तभी होता है जब आपके पास जो प्रोफाइल बना हो पहले सिविल 3D के अंदर, ठीक है, जब उसको उन्होंने एक्सपोर्ट किया हो तो उसको कन्वर्ट करना पड़े तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। आपके पास सरफेस नहीं होता अगर आपके पास NGL, स्टेशन और फिनिश ग्रेड के लेवल्स होते हैं। तो उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर मज़ीद आपका कोई चीज़ रह गई हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं रिजवान। मैंने इसी जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको होमवर्क के लिए कुछ चीज़ें दी थी, लेन के कोड्स आपने तो मुझे सेंड नहीं किए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको देखें और सुपर एलिवेशन की वीडियो में सेंड करता हूँ आपको, पहले इसको देख लें ताकि जब मैं इसमें ऐड करूँ तो आपको उसका पता हो, ठीक है। वैसे जो नॉर्मली हमने इस तरीके से बैंड ऐड करते हैं उसका बैंड है इधर, ठीक है, मगर यहाँ पे सुपर एलिवेशन देने के लिए इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा कैलकुलेट सुपर एलिवेशन, ठीक है, कैलकुलेट सुपर एलिवेशन नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें टिपिकल नहीं बना हुआ और इसमें वो
अब ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा था। लेफ़्ट आउटसाइड लेन, लेफ़्ट इनसाइड लेन, राइट आउटसाइड लेन, राइट इनसाइड लेन, लेफ़्ट आउटसाइड, इन चीज़ों का पहले पता हो ताकि फिर आदमी अपना काम इजीली कर सके। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा तो ये देखें, ये सुपर एलिवेशन तो आई तो है मगर इसमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टिपिकल नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इसमें मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा सुपर एलिवेशन के मतलब, वो आपने देखनी है। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।